दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार है अब जो वहाँ पर बैरिगेटिंग है और रोड के अंदर जो कीलें लगाई जा रही हैं, किसान आंदोलन से क्या ऐसा चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो सरकार इतनी बड़ी तैयारी में लगी हुई है। 6 फरवरी का ऐलान है कि हम पूरे देश को चक्का जाम करेंगे। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ वीएम सिंह जी हैं, और जो किसान आंदोलन में पूरी भूमिका में रहे, और जैसे ही तिरंगे का अपमान हुआ इन्होंने विड्रॉ कर लिया। सबसे बड़ी बात है किसानों के साथ खड़े हैं, तिरंगे के अपमान उनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, सबसे बड़ी बात है कि जो अब तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद भी अब 6 फरवरी का ऐलान किया जा रहा है पूरे देश को चक्का जाम करेंगे। क्या लग रहा है कि तिरंगे के अपमान से ज़्यादा वो आंसू की जो भावना थी वो हावी हो गई? देख तो ऐसे रहा है जैसे माहौल है कि जो भावना थी तिरंगे के अपमान की, देखिए भाजपा के लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, किसानों ने किया, अपमान तो तिरंगे का हुआ ना, अपमान तो हुआ ना। अब उस शक्ल में मैंने कहा कि ठीक है, इसको जो है एक तरफ साइड पे रखें और नए स्वरूप से यही आंदोलन चालू करें। देश के अपमान की तरफ चला गया, तिरंगे का अपमान ना, देश का अपमान की चला गया। तो जैसे मैंने सोचा था कि इसको जो है एक स्वरूप नया दिया जाए जो शांतिपूर्ण हो। मेरे हिसाब से अब 6 तारीख की आप बात करते हैं तो ये नेता जिन्होंने कॉल दिए हैं इन्होंने जरूर देखा होगा कि इसको शांतिपूर्ण कैसे रखा जाए। पर अगर इसी में पॉलिटिकल पार्टी सारी इन्वॉल्व हो जाती हैं तो कितना शांतिपूर्ण रहेगा नहीं रहेगा देखा जाएगा, समय बताएगा। मुद्दा जो है वो कामयाब हो जाए, जो भी करे उनको सलाम करेंगे, क्या दिक्कत है। सिंह साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कानून इतना ही बुरा है तो इससे पहले जो लोग जैसे शरद पवार कृषि मंत्री थे, उस समय महाराष्ट्र से 5 से 6 लाख लोगों ने आत्महत्याएं की थी, तो अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो क्या बुरा हो सकता है? वो बदलाव का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा अच्छा हो। यही बात तो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अगर इसको 2 साल इंप्लीमेंट करने के बाद देख लेते, अगर अच्छा लगता तो ठीक है, बुरा लगता तो फिर आंदोलन हो जाता। अब आइए उसी बात पर, कानून आया जून में, जुलाई में मक्का आ गया। पिछली बार मक्का 1100-1200 रुपये क्विंटल बिका था, अब 700 में बिका, 800 में बिका, 600 में बिका। आपने विदेश से 5 लाख और मंगा लिया तो 600-700 वापस आ गया, पीछे 1000 भी पहुंच गया था। और एमएसपी क्या था? 1760। उसके बाद 1 महीने बाद 2 महीने बाद धान आ गया, जो धान 1100-1200 बिक रहा था इस बार 700-800 बिहार में बिका, 800-900 पूर्व में बिका, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ 1100-1200 में बिका। तो देख लिया ना, टेस्ट हो गया ना। और ये सालों साल की बात नहीं होती। अगर आप खेती की बात करते हो तो खरीफ की बात होती है, रबी की बात होती है, सीजन की बात होती है। सीजन देख लिया ना। अगर ऐसे तत्व आ जाएंगे जो आपके संगठन में नहीं है, हम केवल हवा में आंदोलन करेंगे, तो फिर वही है, ताकत तो बढ़ जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे, पर उसमें कहीं ना कहीं डर रहता है आंदोलन भटकने का। पर अगर नेतृत्व बढ़िया है, अच्छा है, तो नहीं भटकेगा, कामयाबी मिलेगी। 26 तारीख में हमारा मुद्दा जो था कि 3 बिल वापस करो और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद की गारंटी दो, जो मैं आज 20 साल से कह रहा हूं, जो मोदी जी ने भी कहा, अपने मैनिफेस्टो में भी कहा 14 के अंदर हम जो है C2 + 50% देंगे, तो खरीद की गारंटी दो। पर उस समय लगा के आंदोलन हो गया कि लाल किला कौन पहुंचेगा, दिल्ली कौन जाएगा, बैरियर कौन तोड़ेगा। उसमें एक बच्चे की मौत भी हो गई। तो मेरा यह है कि आंदोलन हम आ रहे हैं लेने के लिए। और मैं फिर पूछता हूं कि अगर लाल किले की जो आवाज़ थी या 26 जनवरी की जो आवाज़ थी कि परेड की जो बात थी, वो प्रेशर डालने के लिए था, ये बिल्स वापस करो, नया बिल बना के दो। प्रेशर उस पर था। जब प्रेशर काम नहीं आया, उस पर पूरा फोकस करके जोर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कहता हूँ, और जो हुआ अपमान किसका हुआ? देश का अपमान हुआ। मैं तो कहता हूँ जितने लोग चढ़े, लाल किला पे चढ़े, जहाँ चढ़े, वो सब भाजपाई थे। जिनने बैरिकेड तोड़े भाजपाई थे। फिर राकेश टिकैत रिहा कराने के लिए कह रहे हैं कि हमारे लोगों को बाहर निकालो, तभी बैठ के बात करेंगे। तो फिर किसान आंदोलन के कहाँ से आ गए? फिर वही आपसे कह रहा हूँ ना
कि मैं कह रहा हूँ भाजपा ही सारे हो गए, कांग्रेस के सारे हो गए, सारी पार्टियों के हो गए, सारे किसान हो गए। अरे हैं तो हिंदुस्तानी। और अपमान किसका हुआ? हिंदुस्तान का ही अपमान हुआ, भारत का अपमान हुआ, हमारे देश का अपमान हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ, 26 जनवरी को हुआ। वही पीड़ा थी। अच्छा, हिंदुस्तानी अपमान कर सकता है? पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है। और अपमान खुद करे नहीं करे, कोई और करे, तब भी पीड़ा होती है ना। एक कॉल किया गया है कि पूरा चक्का जाम होगा, तो क्या राजनीतिक पार्टी चक्का जाम करेंगी या किसान जाम करेंगे? देखिए, जितनी ये पार्टियां आ रही हैं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, फरवरी 2018 की बात है शायद, हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बुलाया था और सबने ये हमारा सपोर्ट किया था कि जो हमारा बिल है एमएसपी पे खरीद की गारंटी का और कर्जा मुक्ति का, सबने सपोर्ट किया था। और संजय रावत भी आए थे उसके अंदर। उस समय तो वो भाजपा के साथ थे, 18 में तो ये भाजपा के साथ थे और भाजपा के एमपी, शिवसेना के एमपी थे, पर ये सहयोगी थे भाजपा के। आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में चल जाता है। अब जब तक मैं था गाजीपुर में, तब तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता मन से नहीं बोल सकता था। अब समझ में आ रहा है कि तो सर, प्रधानमंत्री को भी गाली देने की बातें आई हैं, वीडियोस वायरल हुए हैं। देखिए, मेरा सोचना यह है कि हम आज किस चीज़ में आ रहे हैं। हम गाली गलौज के लिए आ रहे हैं या अपनी पीड़ा से मल्लम पट्टी जो पीड़ा है उसकी मल्लम पट्टी कराने आ रहे हैं? मैं मानता हूं कि पीड़ा की मल्लम पट्टी कराने के लिए आ रहे हैं। कि मैंने बार बार कहा, मोदी जी ये बिल वापस ले लो, अगर नहीं वापस लेते तो कम से कम एमएसपी की गारंटी दो, ये बिल ऑटोमेटिकली गिर जाएंगे। अगर 300 लाख मीट्रिक टन है तो 30-40 लाख मीट्रिक टन की खरीद होती है, जिसमें दलाली चालू हो जाती है। आपने कहा 200 रुपये क्विंटल मैं लूँगा, तो हमने कहा भाई 300 ले ले, क्योंकि 600 का फ़र्क आ रहा है मार्केट रेट में और सरकारी रेट में, तो तुम 300 ले लो। तो वो दलाली चलती है। उसके लिए हम चाहते हैं गारंटी मिल जाए। गारंटी मिल जाए तो हर किसान को कम से कम 1 एकड़ का आप लगा लें कि जैसा 1100 भी बिक रहा है, जो 600-700 में बिकता है धान, 1868 है, 700 का भी फ़र्क पड़ा तो 20 क्विंटल भी अगर हुआ तो 14,000 रुपये का 1 एकड़ में फ़ायदा किसान को होगा। तो देश को भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि किसान अपने घर में पैसा नहीं रखता, वो मार्केट में खरीदता है एकदम। सिंह साहब, सबसे बड़ी बात यही तो आ रही है यहाँ पर, सबसे बड़ी कि जो दलाली वाली बात है, राहुल गांधी भी सदन से कह चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो कानून है, इनमें से जो दलाली ख़त्म हो जाएगी, किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होगा। कुछ चीज़ें पंजाब से भी निकल के आई कि जो 8,500 करोड़ का जो कमीशन है वो सरकार को जाता है, तो कहीं ना कहीं वही ख़त्म होगा तो किसान को बेनिफिट होगा। तो बातें सब कर रहे हैं, लागू कैसे हो पाएगा? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं येस और नो वाला में नहीं हूँ। मैं तो सीधा बताता हूँ कि क्या हकीकत है। तो ये 50, 60, 70% जो कमाता है खत्म हो जाएगा, यही कहा ना। हकीकत क्या है कि आरटीआई कमीशन एजेंट होता है। जैसे आप फ्लैट लेते हो, जो कमीशन एजेंट होता है 1-1.5% कमीशन लेता है। आरटीआई कमीशन लेता है, वो कमीशन एजेंट है। और जो खरीदता है वो बिचौलिया है, जो आगे महंगा बेचता है। वही बिचौलिया हट जाएगा, अडानी अंबानी आ जाएंगे। अब आरटीआई से फर्क नहीं पड़ रहा 1-1.5% से। वो तो आपने खरीद, भाई साहब ने खरीद कराई, आपने खरीद करवाई, लाइसेंस होल्डर हो आप एपीएमसी के, तो आपने अपना कमीशन ले लिया तो इनने स्टॉक तो इनने किया। अच्छा, ये समझ नहीं आ रहा लोगों को, तभी आप बार बार, पूरा देश कह रहा है ये कि जब सब कहते हैं कि बिचौलिया खत्म हो जाएगा, आरटीआई बिचौलिया है। आरटीआई बिचौलिया हो सकता है, पर आरटीआई अलग होता है, बिचौलिया अलग होता है। बहुत जगह ये भी समझ में आता है कि आरटीआई के पास पैसा हो तो वही बिचौलिया बन जाता है, वो अलग बात है। अगर कमीशन एजेंट के पास पैसा है तो बिल्डर खुद बन जाता है। कांग्रेस ने भी वॉर करना शुरू कर दिया है, कह रहे हैं कि सरकार अब किसानों से युद्ध करने वाली है, वहाँ पर ऐसी बैरिकेडिंग कर दी है। क्या बैरिकेडिंग करने की जरूरत थी ऐसे? देखो, बैरिकेडिंग अलग रही। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ किसान संतुष्ट होता तो कांग्रेस को वोट देता ना, फिर तो मोदी जी की सरकार नहीं आती ना। और मोदी जी की सरकार लाए, हमें चाहिए था पहले मैनिफेस्टो वाला, एमएसपी वाला, वो दे दो हमें। चीनी मिलों ने कहा हम चालू नहीं करेंगे मिल, 78 चीनी मिलें बंद हो गई थी। गन्ना बहुत सस्ते रेट पे जा रहा था। मैं जब कोर्ट गया था, कोर्ट से आदेश कराए और मिले चालू कराई। उस समय क्या हुआ, भाजपा हमारे साथ बैठ के कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करती थी।
माहौल बदल गया है, अब सरकारें बदल गई हैं, अब कांग्रेस साथ बैठती है। जैसे आपने कहा बैरिकेडिंग का, ये है जो मुद्दा मिलेगा वो तो उठाएंगे ना भाई। विपक्ष पे है, किसान के कंधों से तो पहले भाजपा भी उठाती है, कंधों से बंदूक कांग्रेस भी चलाएगी, कंधों से बंदूक हर पार्टी चलाएगी। आपने शिवसेना का कहा, हर पार्टी चलाएगी ना, कंधा मिलना चाहिए। पर किसान को समझना चाहिए कि हमें कंधा देना है या हमें अपना पक्ष खुद रखना है, अपनी बात खुद लेनी है, एमएसपी की गारंटी लेनी है, या केवल हमें वही राग अपनाना है कि कानून बंद करो। 1 मिनट के लिए अगर कानून तीनों, 1 मिनट मोदी जी को सपना आ जाए रात में कि कल सुबह पूरे के पूरे कानून बंद कर देने, मुझे खत्म कर देने, वापस ले लेना है, ले लिए वापस। पंजाब तो चल जाएगा भंगड़ा डालते हुए। क्यों? उनकी एमएसपी पे खरीद होती है गेहूं की भी, धान की भी। उत्तर प्रदेश फिर 800-900 में बिकेगा। तो यहाँ जो शहादत हुई है, काई खली हुई है लोगों की, जिनके खिलाफ केसेस अगर हो रहे हैं, आप कह रहे हम केसेस लड़ लेंगे, तो मैं कहा केसेस से कभी किसान घबराया नहीं है। मेरे पे तो जो केसेस ठोके थे, किसने नहीं ठोके केसेस? कांग्रेस ने नहीं ठोके, सपा ने नहीं ठोके, मायावती ने नहीं ठोके, किसने नहीं ठोके? और कितनी बार जेल गए। आज ये फैला रहे हैं वीएम सिंह डर के, जेल के डर से हो गया, वीएम सिंह संपत्ति बचाने के डर से हो गया। अरे जो संपत्ति मेरे पास है वो बाप दादा की है, मेरे पिता से पहले की जो संपत्ति है, बाबा की संपत्ति है, मैं तो उसको खाई जा रहा हूँ ना। और कहाँ लगा रहा हूँ? किसानों में लगा रहा हूँ। और जो लोग किसान नेता हैं, मैं तो कहता हूँ कि सब किसान नेता की जांच हो जाए। जिनके पास थोड़ी से बड़ी बनी है उनसे ले ली जाए, और जिनकी ज्यादा से कम हुई है उनको दे दी जाए। क्या दिक्कत है? सिंह साहब, जैसा कि संपत्ति की बात आती है तो कुछ चीज़ें ये भी निकल के आई हैं कि गांव देहात से फंडिंग भी इकट्ठी हो रही है, बाहर से भी फंडिंग हो रही है। क्या आप वहां पर रहे तो इस तरह की भी कोई गतिविधियां रही हैं? एक पैसे की डोनेशन नहीं चाहिए। एनआरआई जो बच्चे बाहर थे, उनने कहा था हम भेज रहे हैं वगैरह, हमने मना कर दिया था भेजने के लिए। हमने कहा तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है, अपने माँ बाप को भेजो, बहन भाइयों को भेजो। जो लोग लेन देन करने वाले होते हैं वो टिक नहीं पाते, और जो मेरे साथी हैं, नेता हैं, अपनी जेब से खर्च करते हैं और संगठन चलाते हैं। तो इसलिए जिसने आपसे कहा है, अफवाह है कि भाई वीएम सिंह 2 करोड़ में बिक गया, इस मुद्दे पे अगर वीएम सिंह बाहर निकल रहा है, आंदोलन तो खत्म नहीं हो रहा ना। वीएम सिंह कह के जा रहा है कि आंदोलन रहेगा, अगर ये लोग कर पाए तो बहुत बढ़िया, वरना हम स्वरूप बदलेंगे। आंदोलन तो 20 साल से लड़ते आ रहा है, तो फिर कौन सी सरकार या कौन सा बेवकूफ़ वीएम सिंह को 2 करोड़ भी देगा? और 2 करोड़ की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय से ही जो ट्वीट निकला है, उनने कहा वीएम सिंह संपत्ति इतनी इतनी बता रहे हैं, पर वास्तव में करीब 40,000 करोड़ है। अगर 40,000 करोड़ जो मेरे पास नहीं है संपत्ति है, तो फिर 2 करोड़ में वीएम सिंह बिक जाएगा? मतलब अपना दिमाग तो कोई लगा ले यार। सबसे बड़ी बात है कि वीएम सिंह हैं जो 25 साल से आंदोलन कर रहे हैं, वो केवल 2 करोड़ की जो आरोप लगाया जा रहा है। बात यहाँ पर ये आती है कि आरोप प्रत्यारोप तो सारे चल ही रहे हैं, कभी सरकार किसानों के ऊपर लगा रही है या किसान उनके ऊपर लगा रही है, बीच में कहीं ना कहीं खालिस्तान का भी नाम आ जाता है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, खालिस्तान की आप बात करो तो वो तो सरकार के ऊपर है कि कोई भी एजेंसी अगर ऐसे काम करे। अब 2-3 महीने पहले आ गया था कि लाल किले पे झंडा जो फहराएगा उसको $2.5 लाख या $2 लाख दिए जाएंगे। जब आपने परमिशन दे दी और कोई नेता बार बार बोल रहे हैं कि हम लाल किला जाएंगे, लाल किला जाएंगे, रिपब्लिक डे परेड पे जाएंगे, वहीं मनाएंगे, तो आप जब दे रहे हो तो लाल किले को प्रोटेक्ट तो कर लो ना। कहीं ना कहीं तो आपकी भी कमी है ना उसके अंदर। मुद्दा आंदोलन का किसानों की जो मांग थी उसका था, या लाल किले पर झंडा फहराने का मुद्दा था? मैं तो आपसे वही कहा ना, मैं तो वही आपसे कह रहा हूँ ना। तो जब मुद्दा कहीं ना कहीं लगता है कि भटक गया है, ये कहना बड़ा आसान है कि नहीं वो भाजपा के ही लोग थे जिन्होंने किया। मतलब जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां गई हैं, झंडा किसने लगाया अलग बात है, जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां गई हैं, बैरिकेड तोड़ के गई हैं, कहीं ना कहीं तो वो भी भाजपा के लोग थे क्या? किसान नेता थे क्या? इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। केवल 26 तारीख इसलिए क्योंकि महान दिन है देश के लिए, गणतंत्र मिला हमें उस दिन, गणतंत्र दिवस है हमारा संविधान हमें मिला, तो इसलिए बहुत जरूरी है एक इंक्वायरी कमीशन बिठाना। तो 25 तारीख को अधिकारियों के साथ बैठ के हम फिर गए इनके पास, राकेश टिकैत के पास, और कहा कि राकेश, कहीं तुम्हारा
दूसरा कोई खेल तो नहीं है कल बैरिकेड में जाने का, दिल्ली जाने का, कहीं करने का। क्योंकि हम तो जाएंगे सीधा जो रूट तुम लेके आए हो, क्योंकि ये यहाँ जाता था मीटिंगों के लिए, जो तुम रूट लेके आए हो। एडीएम वहाँ बैठा था, एसपी वहाँ था, तुमने कहा नहीं हम इस पे जाएंगे। तो 11 बजे जाने की बात हुई तो हमने विश्वास किया। मुद्दा था कि 26 जनवरी का आपने अगर कह दिया, ऐलान कर दिया, तो गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि गवर्नमेंट प्रेशर में आपकी बात मान ले। ये नहीं था कि हमें अपमान करना है झंडे का, तिरंगे का। और मैं फिर कहता हूं, किसानों ने नहीं भी किया हो, किसी ने भी किया हो, अपमान तो अपमान है ना। बिल्कुल। वीएम सिंह की आगे की भूमिका क्या रहेगी? आंदोलन में शामिल होंगे या फिर अलग से कोई एक मुहिम छेड़ेंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत आंदोलनकारियों को झटका लगा वीएम सिंह के निकलने का। खास तौर पे जब हम लोग सब निकले तो 100-150 लोग रह गए थे वहाँ पर। उसके बाद में आपने देखा कि सरकार आई, गिरफ्तारी की बात हुई, सरेंडर की बात हुई, एफआईआर हो रही है दिल्ली के अंदर, पुलिस आ रही है योगी जी की। समझदार आदमी तो समझ रहे हैं। और 9 घंटे गिरफ्तारी, अगर केवल पुलिस आती हटाने के लिए 10-20 लोग हटा सकते थे, पर उन्होंने किसी को ना छुआ ना कुछ किया। कहते हैं कि सरकार हमारी है, हमने सरकार लेके आए हैं, और जब अगर बाहर से लोग कहते हैं कि भाई जगह खाली कर दो, रोड खाली कर दो क्योंकि समस्या हमसे हो रही है, फिर आरोप लगा देते हैं कि ये तो भाजपा वाले हैं। जब सरकार आप नहीं लेके आए तो फिर ऐसा आरोप क्यों लगाया जाता है? जो आ रहे हैं वो भाजपा वाले हैं, जो बैठे हैं वो भाजपा वाले हैं। यही लोग मालिक हैं, मैं क्या कह सकता हूं। आपकी रणनीति क्या है आप आंदोलन के लिए? देखिए, जिनके लिए मैं कर रहा हूं, अगर सरकार के बदनाम होने से 2 मिनट में वो आगे पीछे हो सकते हैं, मुझे भी सोच बैठ के करना पड़ेगा। अब इतना जरूर है, कोई भी आंदोलन वीएम सिंह करता था और करता है, शांतिपूर्ण रहे हैं।